हेलो स्टूडेंट, चलिए आज क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 6 का ऑब्जेक्टिव। इसके पहले चैप्टर नंबर 5 हम लोग ख़त्म कर चुके थे। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। चलिए बिना देर किए हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है पेन पेन क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? चलिए ऑप्शन सुनिएगा आप लोग। ऑप्शन है कह दे मतलब ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड के कितने घटक होते हैं? ऑप्शन है 1, कह रहा है 2, और क्या कह रहा है 3, और क्या कह रहा है 4 कह रहा है। जो कि इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले बताने से पहले आप लोग हमको कमेंट में आंसर दीजिए। कमेंट में आप लोग आंसर दीजिए। चलिए तब तक हम इसका न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता देते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें पाए जाते हैं कौन सी? नाइट्रोजन क्षार होता है। नाइट्रोजन क्षार दिखाई दे रहा है कलर। इसके बाद होता है शर्करा और क्या होता है फॉस्फेट होता है। पता होना चाहिए आप लोगों को। अर्थात कुल मिला के यहाँ पे आंसर दिखाई दे रहा होगा 3 गो नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और क्या होता है फॉस्फेट। अर्थात इसके न्यूक्लियोटाइड के घटक कितना होगा? 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन बता दिए? नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आज वाला क्वेश्चन नंबर 2, नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन सुनिए 1, 2, 3 और क्या कह रहा है 4 कह रहा है। जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका नाइट्रोजन क्षार कौन कौन होता है पता होना चाहिए। 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्यूरिन और होता है पायरीमिडीन। क्या होता है? पायरीमिडीन होता है। अब इसमें भी बात किया जाए कि प्यूरिन और पायरीमिडीन, तब प्यूरिन में होता है ए होता है और जी होता है। इसमें होता है टी होता है और सी होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए मतलब एडिनिन, जी मतलब ग्वानिन, टी मतलब थायमिन, सी मतलब साइटोसिन। बात समझ में आ रहा है? उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग समझ पाएंगे। थोड़ा वीडियो दबा के शेयर कीजिए आप लोग। चलिए वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक न्यूक्लियोसोम में नाइट्रोजनी बेस जोड़े की कितनी कुंडली रहती है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक न्यूक्लियोसोम में नाइट्रोजनी बेस जोड़े की कितने कुंडली रहते हैं? ऑप्शन सुनिएगा 100, 200, 300 और क्या कर रहा है 400। क्या कर रहा है 400। जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कलर चेंज करना पड़ेगा कलम का, क्योंकि दिखाई थोड़ा कम दे रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थोड़ा देखिए, हाँ ये बात रहा। अब चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने वाले विषाणु को कहते हैं। जीवाणुओं को नष्ट करने वाले विषाणु को कहते हैं। ऑप्शन सुनिएगा जीवाणु भोजी, विषाणु भोजी, कवक भोजी, शैवाल भोजी। अब मर्दवा आंसर तो दिखाई दे रहा होगा कि जीवाणुओं को नष्ट करने वाला
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवाणु भोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इनमें से कौन पहला आनुवांशिक पदार्थ था कह रहा है नहीं, था कह रहा है, पहला आनुवांशिक पदार्थ था। तो कह रहा है कि डीएनए आरएनए दोनों इनमें से कोई नहीं। तो था का मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरएनए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। इसका पूरा नाम पता होना चाहिए, क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है पूरा नाम आरएनए का। अभी के वर्तमान में अगर पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मतलब डीएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। ठीक है, अभी का आनुवांशिक पदार्थ हम लोग पढ़ते हैं कौन सी के बारे में, डीएनए के बारे में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आज का छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में अनुलेखन इकाई के कितने भाग होते हैं। डीएनए में अनुलेखन इकाई के कितने भाग होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 1 में 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तनी दबा के मारिए इस वीडियो को शेयर, आप लोग दबा के शेयर कीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर 7वां, आज का क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। जीवाणु में मुख्य रूप से कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। जीवाणु में मुख्य रूप से कितने प्रकार के आरएनए होते हैं। शायद वीडियो ही रहेगा भाई। हाँ, एक 2 3 4, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 गो आंसर होगा। क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से कितने प्रकार के आरएनए होते हैं, तो क्या प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां आज देखते हैं। एडेनिन थायमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है। एडेनिन थायमिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, 1 2 3 इनमें से कोई नहीं। जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग इस तरह डीएनए के बारे में पढ़े होंगे, इस तरह पढ़े होंगे, इस तरह कुछ इसमें थोड़ा इसको बड़ा हम बना लेते हैं, खाली वाला मुंह को बनाते हैं। ठीक है, इसमें पढ़े होंगे ए टी जी सी, सही कुछ इसमें इस तरह का कुछ रहता है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। ठीक है, रहता है। तो यही कह रहा है एडेनिन थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध कितने होते हैं, अर्थात ए और थायमिन टी रहेगा, इस तरह जुड़ल रहता है एक दूसरे। वही कह रहा है बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो कितने होते हैं, तो इस तरह जुड़ा रहता है। तो इसमें कितना होता है, 2 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या इसमें होती है। आज का 9वां नंबर क्वेश्चन, ग्वानिन साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे फिर ग्वानिन के बाद आ गया, बोले थे ए जी टी सी, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन। अब देखिए इसमें कह रहा है, अब हम लोग अभी इसके पहले वाला में पढ़े हैं कि है 2 गो, कै गो, 2 गो इसके बीच का क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जो कि कह रहा है ग्वानिन और साइटोसिन का क्या है। 1 मिनट, इसके पीछे वाला थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ए और टी के बीच जो था हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कै गो, 2 गो। अब कह रहा है ग्वानिन जी और सी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं,
तो ये कै गो होता है, 3 गो होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और 10 मिनट का वीडियो भी रेडी हो गया आप लोगों का। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल डीएनए, आरएनए केंद्रक, राइबोसोम। जो कि इसका थोड़ा सा कलर इसका ले लेते हैं, हाँ इसको ले लेते हैं। चलिए प्रोटीन संश्लेषण स्थल कह रहा है तो डीएनए, आरएनए केंद्रक, राइबोसोम कह रहा है। जो कि आज का 10वां क्वेश्चन पता होना चाहिए। प्रोटीन संश्लेषण स्थल कौन सी होता है, राइबोसोम होता है। क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलो हो बबुआ झामलाल दबा के वीडियो के शेयर मारो। हाँ देखिए कोडोन, कोडोन शब्दकोश में कोडोन की संख्या होती है। कोडोन शब्दकोश में कोडोन की संख्या होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग पहला ही पढ़े हैं। पहले ऑप्शन सुनते हैं 3, 4, 20 और 64। अभी पढ़े होंगे, पढ़े होंगे आप लोग अनुवांशिक, अनुवांशिक कोड या इसको कूट भी बोलते हैं, में कितने कोडोन की संख्या होती है। अनुवांशिक कोडोन में कितने कोड में कितने कोडोन की संख्या होते हैं मालूम होना चाहिए आप लोगों को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64 होता है। कितना कितना होता है, 64 होता है। मारिए दबा के इस वीडियो को फटाफट शेयर। हाँ कभी कभी सेकेंड केवल दिखाने लग रहा है। क्वेश्चन नंबर आज का 13 कह रहा है, आज का 13 इनमें से कौन प्रारंभन कोडोन है, 13 नहीं है 12 है। इनमें से कौन प्रारंभन कोडोन है, थोड़ा पीछे कर लेते, 11 उसके बाद 12, हाँ ठीक है। इनमें से कौन प्रारंभन कोडोन है, कह रहा है AUG तथा GUG। बी नंबर कह रहा है AUG तथा UAA। सी नंबर का है UAA तथा GUG। और कह रहा है डी नंबर का कह रहा है आपका ऑप्शन AUG तथा UAG। चलिए इसका जो सही आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात प्रारंभन कोडोन में क्या होता है, AUG तथा क्या होते हैं, GUG होता है। ठीक है चलिए चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोडोन शब्द कोश में समापन कोडोन की संख्या होती है। कोडोन शब्द कोश में समापन कोडोन की संख्या होती है। चलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 61 ऑप्शन। चलिए थोड़ा दबा के इसका आंसर बताने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। अगर आप लोग बता पा रहे हैं तो ठीक के बात, नहीं भी बता पा रहे हैं तो ठीक के बात, हम आपको बताएंगे आंसर इसका, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए संरचनात्मक जीन निम्न में से कौन बनाते हैं, संरचनात्मक जीन निम्न में से कौन बनाते हैं, Z Y एवं A, Z एवं I, Y एवं I एवं A। संरचनात्मक जीन का बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Z Y एवं क्या हो जाएगा, A इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इधर आके वीडियो देख लेते हैं हम, बन रहा है कि ना। चलिए बन रहा है वीडियो। कह रहा है प्रत्येक जीन में औसतन नाइट्रोजन क्षार की संख्या होती है। प्रत्येक जीन में औसतन नाइट्रोजन क्षार की संख्या होती है। क्वेश्चन सुनिए और ऑप्शन सुनिए। 3330 और 3 कह रहा है।
जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हर एक ऑप्शन में 3-3 है। एक घुमौवल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ झंझट नहीं है, ये खाली घुमौवल पूछ दिया, 3-3-3-3-3 एकदम मार दिया है सब में ऑप्शन। ये भूलौवल क्वेश्चन है, भुलाने के लिए आप लोगों को प्रयास कर रहा है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000। आज का क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। mRNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। mRNA से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कहते हैं। mRNA का पूरा नाम पता होना चाहिए, मैसेंजर RNA हो जाएगा, मैसेंजर ओ ग्रेम माता मैसेंजर RNA के पूरा नाम अभी बतेबे के राइबोन्यूक्लिक एसिड आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसलोकेशन ऑप्शन क्या कह रहा है। अब सुनिएगा, अब इसका आप लोग थोड़ा सा हमारा ऑफलाइन का जो भी स्टूडेंट होगा लोग, उनको मालूम होना चाहिए ये खूब बढ़िया से हम पढ़ाए थे कि नहीं। आप लोगों को अगर पढ़ाए थे तो इसका आंसर आप लोग पहले बताने का प्रयास कीजिए। जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो से जुड़े हैं, मेरा ऑफलाइन वाला स्टूडेंट है, वो ज़रूर इस वीडियो को मतलब हमारे आंसर देने से पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका कमेंट में फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांसलेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं, डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं। दम फटाफट आंसर मारते चलिए। करा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रूपांतरण और ट्रांसडक्शन। चलिए फटाफट आंसर इसका भी बताए थे, एक ही जगह सब बताए होंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं, लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं। चलिए कह रहा है 1 3 5 7, 1 3 5 7, जो कि ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा दबा के मारिए से, और आप लोगों को इसका आंसर कितना हो जाता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज का 19 नंबर देखते हैं। आज का 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को निम्न में से कौन जोड़ता है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को निम्न में से कौन जोड़ता है। कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, टोपोआइसोमेरेज, डीएनए लाइगेज। चलिए मारिए दबा के शेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीएनए लाइगेज आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन 19 मिनट में कंप्लीट। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान दो अमीनो अम्लों के बीच, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान दो अमीनो अम्लों के बीच किस प्रकार के बंध बनता है, किस प्रकार के बंध बनता है। कह रहा है कि हाइड्रोजन, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और क्या कर रहा है, पेप्टाइड। चलिए थोड़ा सा इधर मच्छर उच्छर उड़ रहा है। हाँ, तो इसका जो सही आंसर आप लोगों को बता सकते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के बीच किस प्रकार के बंध बनते हैं, तो क्या होता है, पेप्टाइड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन 20वां मिनट में खत्म। ऑपरेंट मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? ऑपरेंट मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन एवं क्रिक, जैकब एवं मोनोद, ब्रिटन एवं डेविडसन, मेंडल एवं खुराना। अरे मर्दवा फटाक देखा आंसर मारो, पता होना चाहिए इसका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन 21 मिनट में खत्म। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने की किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने की किसकी आवश्यकता होती है? मच्छर बैठ रहा है, काट देगा, मतलब सबसे बड़ा घाटा होगा। चलो कह रहा है ATP, GTP, ADP, AMP कह रहा है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्ल को सक्रिय करने का कार्य जो करता है ATP करता है। क्या करता है? ATP। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम पता होना चाहिए। ATP का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका सही जो होता है, सही आंसर भी हो जाएगा। इसका पूरा नाम ATP होता है। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं। mRNA का निर्माण कहाँ होता है? mRNA का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, और क्या कर रहा है? राइबोसोम में। क्या कर रहा है? राइबोसोम में। जो कि इसको पता होना चाहिए आप लोगों का। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? mRNA का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में। चलिए फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। आज का क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि DNA द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? DNA द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? अब चलिए सुनिएगा, इसका जो होता है 24 नंबर हो गया। DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, और कह रहा है लाइगेज, और क्या कह रहा है? ट्रांसक्रिप्टेड। ठीक है, जो कि इसका आप लोगों को पता होना चाहिए कि DNA द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए DNA पॉलीमरेज की मुख्य भूमिका रहती है। किसकी रहती है? DNA पॉलीमरेज की मुख्य भूमिका रहती है। 24वां क्वेश्चन 24 मिनट में खत्म। 25वां, लैक ऑपरन में लैक्टोज क्या कार्य है? लैक ऑपरन में लैक्टोज का कार्य बता रहा है। नियंत्रक, अवरोधक, प्रेरक, ये सभी। चलिए फटाफट बताइए। अगर नहीं बताते हैं तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बताइए फटाफट। नहीं बताइएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब कह रहा है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। टेमिन एवं बेल्टीमोर, बीडल एवं टैटम, मोसेल्सन एवं स्टॉल, एवरी एवं मैकार्थी। ठीक है, चलिए इसका जो सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। मर्दवा सेकेंडरी बार बार खाली दिखा रहा है। हाँ चलिए, जो कि इसका सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीडल एवं टैपिटम। अरे मारा भैया, मरकरी आगे लगा है, पलट गया मरकरी। ठीक है, डरा गए हैं हम। चलिए, जंक DNA निम्न में से किसे कहा जाता है? जंक DNA निम्न में से किसे कहा जाता है? आज का 27वां क्वेश्चन हिस्टोन प्रोटीन,
कोडिंग क्रम, नॉन कोडिंग क्रम और क्या करा है, प्रमोटर जीन, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। शायद वीडियो क्वालिटी में कुछ अंतर आया, मेरा मरकरी गिर गया, इसी के कारण थोड़ा वीडियो क्वालिटी में अंतर आया। हाँ चलिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जंक डीएनए में निम्न में से किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉन कोडिंग हो जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा, नॉन कोडिंग हो जाएगा। चलिए दबा दबा के वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य, एकदम हलवा क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन मुंह में रखो दबा के खा जाओ, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं भेटाएगा। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है। संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, संतान के सही माता पिता का पहचान करना, फोरेंसिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना। अब हमारे दवा यहाँ पे देखिए रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, संदिग्ध माता पिता को पहचान करना, ये तो एकदम उचित बात है। संतान के सही माता पिता को पहचान करना उचित बात है। और बाद कहता है अपराधियों की पहचान करना, एकदम उचित बात है, एकदम सही सही सब चल रहा है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। 29 का करा श्रृंखला समापन कोडोन है, श्रृंखला समापन कोडोन है। करा UAG बी नंबर ऑप्शन, UAG हो गया, बी नंबर का GATAATAGT, ऑप्शन नंबर सी AGTTAGUGA, ऑप्शन नंबर डी TAGTAATGA। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए आप लोग। मच्छर 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 हैरान करके रख दिया है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आज का 30वां देख लेते हैं। आज का 30वां देख लेते हैं। वह एंजाइम जो डीएनए के अणु के खंडों को में काटता है कहलाता है। वह एंजाइम जो डीएनए के अणु को खंडों में काटता है कहलाता है, माने क्या कहलाता है। ऑप्शन सुनिएगा, डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, उसके बाद कह रहा है डीएनए जाइरेज, और कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। चैप्टर यहीं से होता है समाप्त, चैप्टर खत्म। 30 क्वेश्चन हर एक वीडियो में हम लोग पढ़ते आते आ रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 6 भी आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस वीडियो से आप जुड़े रहिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसके बाद मॉडल पेपर भी कराएंगे और क्वेश्चन बैंक भी कराएंगे। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, 100% यही जिया से आएगा। आइए ना हमारे ऑफलाइन क्लासवा में, इसका पता है गरखा बायोलॉजी हब, गरखा के नाम से है, बायोलॉजी हब क्या है। जो भी ऑफलाइन में आते हैं वो आना चाहते हैं आ सकते हैं गरखा में, आसपास के गरखा के जितने भी स्टूडेंट हैं आ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टाटा बाय बाय।